बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीडीएम की तबाही की ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज़ को करार दिया है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ ने मौलाना फजलुर रहमान की जेब काट ली, कैसे काटी, इसकी डिटेल से भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले एक नहायत अहम इशू आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप आए रोज़ सुनते होंगे कि मरियम नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान हुकूमत के ऊपर मीडिया की आज़ादी का गला घोंटने का इल्ज़ाम लगाते हैं, आज़ादी इज़हारे राय को दबाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं की गई। ना टीवी चैनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी की गई, ना उनको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए कोई कानून साजी की गई। अब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में कोरोना वायरस की आड़ लेकर, लॉकडाउन की आड़ लेकर 50% कटौती की हुई है। यानी कि आपने काम महीने के 28 दिन 30 दिन करना है, आपको तनख्वाह 15 दिनों की मिलेगी और जो 50% तनख्वाह है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ कई चैनल्स ने कई महीनों की, चंद एक चैनल्स ने तो 10-10 महीनों की तनख्वाहें नीचे लगाई हुई हैं और वो तनख्वाहों की अदायगी से इनकारी हैं। अब 20-25 हज़ार महाना लेने वाला कैमरामैन, डीएसएनजी का ड्राइवर और ये छोटे मोटे वर्कर्स, चूँकि कोई कानून साजी नहीं है, कोई इस तरह का उनके पास कानूनी ऑप्शन नहीं है, वो अपना हक लेने के लिए ना तो अदालत में जा सकते, ना किसी और फोरम पर जा सकते। और अब चूँकि आज तक कोई कानून साजी की नहीं गई और जो इल्ज़ाम लगाने वाली जमातें हैं वो ख़ुद माजी के अंदर इक़्तिदार के मज़े लूटती रहीं, लेकिन उनको अपने दौरे हुकूमत में कभी याद ना आया कि एक तबका ऐसा भी है जिसको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कल हुकूमत ने इस इशू के ऊपर कानून साजी करने की कोशिश की, सेनेट के अंदर बिल पुट किया कि जो टीवी चैनल्स अपने वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रहे, जिन्होंने तनख्वाहों पे कटौती की हुई है, जो बाकायदा एक जॉब कंट्रैक्ट या फिर जो टीओआरस हैं मुलाजमत के वो नहीं दे रहे, उनके खिलाफ पैमरा कार्रवाई कर सकता है। जैसे ही ये बिल पुट किया गया तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों से ऐसे उछले जैसे उनके पिछवाड़े के ऊपर कोई स्प्रिंग लगे हों। नहीं जनाब, हम ये नहीं होने देंगे, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये हुकूमत आज़ादी इज़हारे राय का गला घोंटना चाहती है, हुकूमत टीवी चैनल्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, हुकूमत जनाब ये बड़ा गैर आइनी, बड़ा गैर कानूनी इकदाम कर रही है। और चूंकि सेनेट के अंदर अपोजिशन के पास ज़्यादा नंबर्स हैं, लिहाजा ये बिल कल पास ना हो सका। अब बहुत सारे मेरे अपने कोलीग्स, मेरे अपने वर्कर्स वो सेनेट की ये पूरी कार्रवाई देख रहे थे, उनके चेहरों पर उम्मीदें थीं कि जनाब बिल आखिर हमारे हकूक़ के लिए कोई कानून साजी करने का किसी हुकूमत को ख्याल आया। लेकिन जब ये बिल अपोजिशन ने मुस्तरद किया तो मायूसी उन बेचारों के चेहरों पर देखने वाली थी। इन बेहयाओं को, इन बेशर्मों को, इन बगैरतों को ज़रा ख्याल नहीं आता। उन टीवी चैनल्स के मालकान को भी जो बेगैरत बने हुए हैं, जो ढीठ बने हुए हैं, अरबों की सरमायाकारी कर चुके हैं, लेकिन चंद हज़ार रुपए की तनख्वाह अपने वर्कर्स को अदा करते हुए उनकी जान जाती है। और उन्होंने ये सोच रखा है कि शायद हमने कब्र में नहीं जाना, शायद हमने रोज़े हशर अल्लाह को हिसाब नहीं देना, और वो वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं। बड़ा ये मायूसी का आलम था। और मुझे भी कल ऐसा ही महसूस हुआ कि पाकिस्तान में माफिया के ख़िलाफ़ लड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मैं ख़ुद उन वर्कर्स में ही शामिल हूँ। मेरी अपनी 10 माह की तनख्वाह मेरे टीवी चैनल के मालिक ने आज तक अदा नहीं की। अब आज आ जाते हैं ज़रा इस सियासी मंजरनामे पे। सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की तबाही की ज़िम्मेदारी मरियम नवाज़ पर डाल दी। और पीडीएम तो तबाह हो चुकी है, वो तो एक गली सड़ी मैयत बन चुकी है, एक लाश बन चुकी है, जिसका बोझ उठाने को ना मौलाना फजलुर रहमान तैयार है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। लेकिन कल जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी
कमेटी का इजलास हुआ, उसकी डिटेल्स तो मैं गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये सामने आई है। मरियम नवाज़ ने अपने चचा शहबाज शरीफ को नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं के व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया है और शहबाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं उनको भी रिमूव करके खुद कंट्रोल संभाल लिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है मरियम नवाज़ के ऊपर कि पीडीएम की मौत की, पीडीएम की तबाही की जिम्मेदार मरियम नवाज़ है, क्योंकि जो ऑप्शंस, जो कार्ड्स सबसे आखिर में इस्तेमाल करने थे वो मरियम नवाज़ ने सबसे पहले इस्तेमाल कर लिए। इदारों पर इल्ज़ाम लगा दिया, एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया, फौज पर इल्ज़ाम लगा दिया, आर या पार का नारा लगा दिया। जनवरी में हुकूमत जाने की डेडलाइन दे दी गई और उसके बाद असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी कर दिया। जब ये सारे तीर, जब ये सारे ऑप्शंस इनके बैकफायर कर गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जनाब आप सिंध हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि तमाम ऑप्शंस, ये तमाम दावे, ये तमाम नारे लगाते हुए मरियम नवाज़ ने किसी से कोई मुशावरत नहीं की, किसी आईनी और कानूनी माहिर से पूछना तक गवारा ना किया। चले वो हमसे ही मशवरा कर लेते तो हम उनको क्लैरिटी के साथ तमाम तर सिनारियो वाज़े कर देते। जब हमने आईनी और कानूनी माहिरीन से इन ऑप्शंस के ऊपर बात की कि जनाब अगर असम्बलियों से मुस्तफ़ी हुआ जाए तो क्या सेनेट इंतखाबात रुक जाएंगे, तो आईनी माहिरीन का कहना था बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और क्या असम्बलियों से मुस्तफ़ी होकर हुकूमत को गिराया जा सकता है, तो आईनी माहिरीन का कहना था बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का ऑप्शन भी हमने आईनी और कानूनी माहिरीन से डिस्कस किया, तो उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत अगर बरतरफ कर दी जाए, डिज़ोल्व कर दी जाए, तो भी सेनेट का इंतखाबात, सेनेट का इलेक्शन सिर्फ सिंध असम्बली तक रुक सकता है और इसके अलावा नहीं रोका जा सकता। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज़ आमने सामने आ गए हैं। मरियम नवाज़ का ये कहना है कि तमाम तर कार्ड्स इस्तेमाल करने के बाद अब जो आखिरी कार्ड रहता है वो ये कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, कौमी असम्बली का इजलास नहीं होने देंगे, कोई कानून साजी नहीं होने देंगे, कोई बिल पास नहीं होने देंगे, हम हर इजलास से वॉकआउट करेंगे ताकि हुकूमत कानून साजी ना कर सके और हुकूमत को इस तरह से जिच करके घर जाने पे मजबूर किया जाए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर जवाब यह दिया है कि जनाब ये मसले का हल नहीं है, असम्बली को चलने दिया जाए। असम्बली चलेगी तो जमहूरियत मजबूत होगी, असम्बली चलेगी तो अवामी इशूज़ असम्बली में आएंगे, असम्बली चलेगी तो हम मौसर आवाज़ के साथ अपनी जो अपना बयानिया है वो असम्बली में उठा सकेंगे। अगर असम्बली चलेगी तो हम महंगाई की बात करने के काबिल होंगे, असम्बली चलेगी तो आम आदमी की बात करने के काबिल होंगे। अगर आपने असम्बली नहीं चलने देनी तो हुकूमत एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए, सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए भी कानून साजी कर सकती है। अब इस पूरे मामले में मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह थे, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। उनसे ना तो किसी ने कोई मुशावरत की, ना किसी ने फजलुर रहमान को इन तमाम अमूर के ऊपर एतमाद में लिया। अब इनका जो फजलुर रहमान का जो सीन है उसके बारे में हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने मज़ीद फजलुर रहमान के कपड़े उतार के नंगा कर दिया है। उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ने जेब काट ली है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ने दोनों ने मिलकर जेब काट ली है। फजलुर रहमान के पल्ले कख भी नहीं रहा और इसको बुरी तरह से इस्तेमाल किया और इस मरतबा फ़ायदा उठाने वाली जमात पीपल्स पार्टी है और जो गुज़श्ता आज़ादी मार्च था उसमें फ़ायदा उठाने वाली जमात मुस्लिम लीग नून थी। फजलुर रहमान हमेशा इस्तेमाल होता आया है और आइंदा भी इस्तेमाल होता रहेगा। इसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है। ये हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं। और फजलुर रहमान को मजबूर करके दबाव में लाकर इस्तीफ़ों का ऐलान करवाया गया उससे, और जबकि हकीकत यह थी कि फजलुर रहमान के अपने पास अपनी पार्टी के 5 इस्तीफ़े भी मौजूद नहीं थे। अब ये पीडीएम का पूरा जो मंजरनामा बनता नज़र आ रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आप ये देखेंगे कि ये एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ेंगे, एक दूसरे का सर भी फाड़ेंगे, एक दूसरे को गालम गलोच भी करेंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।